चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 164। ठीक है, श्लोक को पढ़ते हैं। देहेन्द्रियादा वसति भ्रमोदिता विद्वान् हन्तां न जहाति तावन्न तस्यास्ति विमुक्ति वार्ता यस्त्वेष वेदांत नयान्तदर्शी देहेन्द्रियादौ असते भ्रमोदितां विद्वान् अहंतां न जहाति यावत् तावत् न तस्य अस्ति विमुक्तिः किंवा विमुक्तिवार्ता अपि अस्तु एषः वेदांत नयान्तदर्शी। ठीक है, अन्वय देखिए। यावत् विद्वान् असति देहेन्द्रियादौ भ्रमोदितां अहंतां न जहाति। भ्रमोदितां अहंतां न जहाति। नीचे तावत् एषः वेदांत नयान्तदर्शी अस्तु तस्य मिला तस्य विमुक्तिवार्ता अपि न अस्ति। ठीक है, देखिए भाई, तो श्लोक नंबर 162 में कहा था कि 3 प्रकार के लोग बताए। जो अत्यंत शास्त्र संस्कार रहित है अर्थात जड़ है, पामर है, उसकी तो देह में अहम बुद्धि होती है। और जो शास्त्रजन्य परोक्ष ज्ञानी है उसकी तो देह और जीव में अहम बुद्धि होती है। और विवेक विज्ञान जिसको हुआ है अर्थात तत्व साक्षात्कार जिसको हुआ है, ऐसा जो ज्ञानी महात्मा उसकी तो अपने स्वस्वरूप में ब्रह्म स्वरूप में ही अहम बुद्धि होती है। ये बात कही थी। फिर श्लोक नंबर 63 में कहा कि अरे भाई, हर एक व्यक्ति के लिए उद्देश्य करके बताया आचार्य जी ने कि जो देहादिकों में आत्मबुद्धि है भ्रम के कारण, उसका त्याग कर दो। ठीक है, और उस आत्मबुद्धि कहाँ स्थापन करो? तो जो अपना निर्विकल्प स्वरूप है, सबका आत्मा है, सर्वांतर्यामी परमात्मा ब्रह्म है, उसमें अपनी अहम बुद्धि को स्थापन करो। ऐसा करोगे तो परम शांति अर्थात मोक्ष स्वरूप की प्राप्ति होगी। और ये नहीं करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये उससे अर्थ निकल आता है। उसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, जब तक
देहादि में जो अभिमान है, अहम बुद्धि है, उसका त्याग जब तक नहीं करता है तब तक कितना भी शास्त्र पंडित हो, कितने भी शास्त्र पढ़े हो, चाहे कुछ भी किया हो, तो भी उसको मोक्ष स्वरूप की प्राप्ति हो नहीं सकती है। लग गया ना? इसलिए अत्यंत आवश्यक है क्या कि जो देहादि में हम लोगों की अज्ञान के कारण अहम बुद्धि है, तादात्म्य बुद्धि है, मयपना की बुद्धि है, अर्थात देह ही हम लोगों को अपना स्वरूप भाषित हो रहा है, इस बुद्धि का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है, परम आवश्यक है कि नहीं? और उस अहम बुद्धि देह से निकाल कर कहाँ रखनी है? जहां सचमुच हम है, मैं है, आत्मा ब्रह्म है, वो अपना स्वरूप है, उसमें अहम बुद्धि करनी है। उसके बिना मोक्ष प्राप्त हो नहीं सकता। इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे इस श्लोक में। देखिए भाई, तो अन्वय किया था यावत, तो यावत मतलब बाद में लिखाते आप समझ लेंगे पहले कि जब तक विद्वान कोई भी व्यक्ति हो, विवेकी हो, शास्त्र पंडित हो, जब तक वह देहादिकों में, जो कि देहादिक मिथ्या है, ऐसे अनिर्वचनीय मिथ्या देहों में भ्रम के कारण उदित जो अहम बुद्धि है, मैपना की बुद्धि है, वो जब तक छोड़ता नहीं है तावत तब तक उसको क्या मोक्ष की वार्ता भी सुन नहीं होगी। मतलब मोक्ष की बात तो बहुत दूर रही, मोक्ष मिल सकता है ये भी नहीं कह सकते हैं, भले वो कितना भी वेदांत शास्त्र में पारंगत हो, ये कह रहे हैं। एक एक शब्दों को आप देखते हैं। यावत, यावत का अर्थ है यावत कालम, ठीक है? यावत कालम मतलब जब तक, क्या जी? आगे विद्वान असति देहेन्द्रियादौ भ्रमोदिताम अहंताम न जहाति, न जहाति, जहाति न जहाति, न जहाति का कर्ता कौन है जी? विद्वान। न जहाति है कि नहीं? किम न जहाति, कर्म कौन है? अहंताम। विद्वान अहंताम न जहाति। कहा कि अहंता का त्याग नहीं करता है? देहेन्द्रियादौ, जो अहंता है उसका त्याग जब तक नहीं करता है। देहेन्द्रिय कैसे हैं? असति, ऐसे जो देहेन्द्रियादिक है, फिर उसमें अहम बुद्धि क्यों उत्पन्न हुई थी या हुई है? भ्रम के कारण। तो भ्रम से उत्पन्न हुई जो देह इंद्रियादिकों में अहम बुद्धि है, उस अहम बुद्धि का त्याग विद्वान जब तक नहीं करता है तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती, ये कहना है। तो यावत, यावत का अर्थ लिख दिया यावत कालम विद्वान। विद्वान का मतलब यहाँ पर जीवन मुक्त ज्ञानी नहीं लेना है, फिर कौन लेना है जी? विद्वान का अर्थ यहाँ पर विवेचन कुशल। विवेचन कुशल अर्थात विवेचन करने में, पृथक्करण करने में जो अत्यंत कुशल है, अच्छी तरह से समझ लिया, व्याख्यान भी कर देता है तो 4-4 घंटा कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, बहुत बढ़िया समझा देता है। लेकिन उतने मात्र से भी मोक्ष नहीं मिलेगा। समझ में आया? जिंदगी भर भी पढ़ाया, यज्ञादि किया, कुछ भी किया, जब तक अहम बुद्धि देह से नहीं निकली जाती है और आत्मा में स्थापित नहीं की जाती है तब तक मोक्ष मिलेगा नहीं। और समझ लीजिए कोई ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा न हो, लेकिन उसके किसी पुण्य का उदय हो गया, गुरु भी अच्छे मिल गए, गुरु ने अनुग्रह कर दिया और उपदेश कर दिया तत्वमसि आदि महावाक्य का, उसको समझ में आ गया मैं कौन हूं, और उसकी बुद्धि मति अहम भाव जो देह में था वहां से निकल कर आत्मा में जुड़ गया। अहम ब्रह्मास्मि वो कह रहा है अब मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म में स्थापित हो गया, देह से निकल गया। तब वो भले कुछ पढ़ा न हो, भले ज्यादा कुछ उसने धार्मिक कृत्य न किए हो, तो भी वो क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा।
लग गया जी? तो वही लिखा है, विद्वान विवेचन कुशल। असति देहेन्द्रियादो, असति ये विशेषण है, देहेन्द्रियादो इसका। तो असति शब्द का अर्थ है मिथ्याभूते, मिथ्याभूत, मिथ्या स्वरूप ऐसे जो देहेन्द्रियादिक। तो देहेन्द्रियादो ये पद लिखा है। ठीक है ना? असति का अर्थ लिख दिया, असति नाम मिथ्याभूते, मिथ्या स्वरूप। देहेन्द्रियादो इसका विग्रह लिखिए, देहश्च इंद्रियाणि च देहेन्द्रियाणि, देहश्च इंद्रियाणि च देहेन्द्रियाणि, लिखा आगे। तानि आदीनि यस्य, तानि आदीनि यस्य तत् प्राण मनो बुद्ध्यादि, प्राण मनो बुद्ध्यादि तस्मिन्। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। देहेन्द्रियादो आदि शब्द से क्या लेंगे? स्पष्टीकरण कर दिया। ध्यश्च इंद्रियाणि च देहेन्द्रियाणि, है कि नहीं? देह और इंद्रिय इनको बोलेंगे क्या? देहेन्द्रियाणि। ध्यश्च इंद्रियाणि च देहेन्द्रियाणि। तानि आदिनि यस्य, वे है आदि में, आरंभ में जिसके। ऐसे और भी आगे वाले ले आ जाएंगे। तो कौन है वो? तानि च आदिनि यस्य तत् प्राण मन बुद्ध्यादीनि। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? देह में, चाहे इंद्रिय में, चाहे प्राण में, मन में, इनमें से किसी में भी, अर्थात किसी भी अनात्म पदार्थ में यदि अहम बुद्धि है तो उसको क्या करना पड़ेगा? त्याग। वही लिखा है। तो असति देहेन्द्रियादो भ्रमोदिताम, आगे क्या है? भ्रमोदिताम अहंताम, अहंताम इसका विशेषण है भ्रमोदिताम, भ्रम से उत्पन्न हुई जो अहंता है जी, भ्रम से उत्पन्न हुई जो अहंता। देह में जो अहम बुद्धि हुई है वो प्रमा है क्या? भ्रम के कारण है, भ्रम के कारण है। क्यों? कि देह इंद्रियादि के हम है नहीं, हमारा स्वरूप है नहीं है। जो अपना स्वरूप नहीं है उसको अपना स्वरूप समझना, ये क्या है जी? भ्रम है तो रज्जु और समझ रहे सर्प, तो क्या हुआ? भ्रम हुआ। उसी प्रकार, ठीक है जी। तो देहेन्द्रियादौ, असति देहेन्द्रियादौ भ्रमोदिताम अहंताम, भ्रमोदिताम का अर्थ लिखिए भ्रांति जनिताम। इसको पीछे भ्रमोदिताम का अर्थ है भ्रांति जनिताम। ठीक है जी। भ्रमोदिता मतलब भ्रांति जनिता, भ्रम से उत्पन्न। कौन? अहंताम। अहंताम का अर्थ लिखे आत्मबुद्धि। अहंता मतलब आत्मबुद्धि। न जहाती, न जहाती का अर्थ है न परित्यजति, न परित्यजति। ठीक है जी। न जाति का अर्थ लिख दिया क्या? न परित्यजति मतलब जब तक परित्याग करता नहीं है। किसका? अहंता का। अहंता का मतलब आत्मबुद्धि का। कहाँ में रखी है आत्मबुद्धि? देह में। देह इंद्रियादिकों में जो अहम बुद्धि हुई है उसका त्याग जब तक नहीं करता है। तावत, आगे तावत का अर्थ लिखे तावत काल पर्यंतम, तावत काल पर्यंतम मतलब उतने काल तक, तब तक। क्या जी? आगे एषः वेदांत नयांत दर्शी अस्तु। एषः, एषः पुमान,
पुमान पुरुषः, यह पुरुष, यह विद्वान, एषः पुमान वेदांत नयांत दर्शी अस्तु। मतलब क्या? वेदांत नयांत दर्शी मतलब क्या? लिखते उसका अर्थ, वेदांत एव नयः, वेदांत एव नयः बराबर शास्त्रम, शास्त्रम अर्धविराम, तस्य अंतः, तस्य अंतः बराबर पारः, पार अर्धविराम, तम द्रष्टुम शीलम, तम द्रष्टुम शीलम अस्य अस्ति, अस्य अस्ति इति दर्शी, दर्शी बराबर वेदांत नयांत दर्शी। हो गया? अर्थ देखिए भाई, वेदांत एव नयः किस शब्द का अर्थ कर रहे हैं? वेदांत नयांत दर्शी। तो वेदांत, वेदांत शास्त्र, उपनिषद आदि शास्त्र, वेदांत एव नय, नय शब्द का अर्थ शास्त्र। तो वेदांत एव नय, वेदांत नय, तस्य अंतः, तस्य वेदांत नयस्य, वेदांत शास्त्रस्य अंतः, अंतः पारः, वेदांत शास्त्र का अंत पार मतलब तम द्रष्टुम, उसको जो पार है वो उसको देखने का शील स्वभाव है जिसका, उसको कहेंगे क्या? दर्शी। वेदांत नयांत दर्शी कहने का तात्पर्य क्या? सब जितने भी जगत में वेदांत के ग्रंथ है सब उबाल उबाल के पी लिया। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं छोड़ा है कि नहीं कि जो उसको लगा नहीं है। कोई भी उठाओ धड़ाधड़ पढ़ा देगा, अद्वैत सिद्धि, चित्सुकी, ब्रह्मसूत्र, जो भी कुछ हो है कि नहीं सब पढ़ा देता है, कंठस्थ भी है कि नहीं। इसको बोलते हैं क्या? वेदांत नयांत दर्शी है कि नहीं। वेदांत शास्त्र में अत्यंत क्या है? पारंगत है, कुछ भी पूछो है कि नहीं। लेकिन ऐसा होने पर भी उसको तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक देह में जो अहंता है उसका त्याग नहीं करता है। अर्थात मोक्ष के लिए देह में जो अहम बुद्धि है उसका त्याग करना अत्यंत क्या है? आवश्यक ही है, यह अर्थ हुआ। ठीक है ना जी? इसलिए उसके लिए क्या करना चाहिए? फिर बार बार निधिध्यासन करना पड़ेगा। श्रवण, मनन, और मनन के बाद निधिध्यासन करना पड़ेगा। निधिध्यासन का मतलब क्या होता है जी? अनात्माकार वृत्ति का परित्याग करते हुए आत्माकार वृत्ति का अनुसंधान। मैं देह नहीं हूं, ये देह तो पंचमहाभूतों का है, अनिर्वचनीय है, मिथ्या है, इस देह से अतिरिक्त अलग सच्चिद आनंद घन अखंड एक रस व्यापक देश काल परिच्छेद शून्य ब्रह्म चैतन्य है, अनादि अनंत है, वही मेरा वास्तव स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा क्या करना पड़ेगा? निधिध्यासन करना पड़ेगा। वृत्ति को ऐसा खींच खींच के निकालना पड़ेगा। बहुत चिपकी हुई है वो, जैसे गुड़ को चीटा लगता है ना, निकलता नहीं है, खींचेंगे तो टूट जाएगा लेकिन छोड़ता नहीं है। हाँ, इसी प्रकार इस देह को अहम बुद्धि इतनी चिपकी हुई है तो बार 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 उसको निकालना पड़ता है। क्योंकि हम लोग कई जन्मों में इस देह में क्या करते आए? अहम बुद्धि करते आए हैं, मैं करके आए। और यहाँ पर भी रात दिन 24 घंटा देह को लेकर ही क्या हो रहा है? सब व्यवहार हो रहा है। जब तक वेदांत में पाठ में बैठे तब तक ऐसा लगता है कि देह मैं नहीं, मैं ब्रह्म हूं। और बाहर कक्ष के बाहर गए तो तुरंत लगने लगता है क्या? मैं देह। इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है? बार बार निध्यासन करना पड़ेगा, तब जाकर होगा। समझ में आया जी? चलिए भाई, कह दिया। क्या कहा है आगे? तावत एषः वेदांत नयांत दर्शी अस्तु, रहने दो इसको, है कि नहीं। तस्य मिला आगे,
तस्य तस्य वेदांत नयांत दर्शिनः पुरुषस्य वेदांत नयांत दर्शिनः पुरुषस्य। चाहे कोई भी लीजिए, सामान्य पुंसः पुरुषस्य, पुंसः क्या आगे विमुक्ति वार्ता अपि न अस्ति, मोक्ष की वार्ता भी उसको मिलेगी नहीं, है कि नहीं? कोई उसको पत्र भी नहीं मिलेगा, आप पहुंच पाएगा कि अभी भाई तुमको अभी इतने दिन के बाद मोक्ष मिलने वाला है। हाँ बिल्कुल नहीं, समझ में आया जी? हाँ यही हुआ। तो ये वाक्य लिखेंगे उस पर, अपि मुक्ति वार्ता, अपि शब्द आया है अपि के ऊपर। विमुक्ति वार्ता अपि नास्ति, विमुक्ति वार्ता अपि नास्ति, कुतः विमुक्ति इति भावः, कुतः विमुक्ति इति भावः। मोक्ष की विमुक्ति मतलब मोक्ष, मोक्ष की वार्ता भी नहीं उसको, तो कहां से मिलेगी? कौन? मोक्ष, है कि नहीं? फोडणीचा वास सुद्धा यही ना, है कि नहीं? जो सब्जी बनाई है उसका जो सुगंध आ रहा है, वो भी जिसके पास पहुंच नहीं पा रहा है उसको भोजन मिलेगा? वो नहीं मिलेगा ना। हाँ, जिसको आवाज जा रहा है, सुगंध जा रही है, हो सकता है धीरे 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 आ जाएगा भोजन के लिए, लेकिन जिसको सुगंध भी नहीं पहुंच पा रही है उसको भोजन कहां से मिलेगा? उसी प्रकार मोक्ष की वार्ता भी उसको नहीं है, तो मोक्ष कहां से मिलेगा? अर्थात मोक्ष मिलेगा लग गया जी। तो मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए वीर? देह में जो अहम भाव है उसका त्याग करना है और आत्मा में अहम भाव धारण करना है। अर्थात दूसरी भाषा में इसको कह दिया जाए तो विपरीत भावना का त्याग करना है निधिध्यासन करके, क्योंकि देह में जो अहम बुद्धि है ना, वही है क्या? विपरीत भावना, उसका त्याग करना है और सचमुच जो अपना वास्तव स्वरूप है उसमें अहम भाव धारण करना है। हो गया जी? चलिए आगे, ये श्लोक हुआ ना पूरा, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे, छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे, यत् स्वप्न देहे रुधि कल्पितांगे, यत् स्वप्न देहे रुधि कल्पितांगे, यथात्म बुद्धिस्तव नास्ति काची, यथात्म बुद्धिस्तव नास्ति काची, जीवात् शरीरे च तथैव मास्तु, जीवात् शरीरे च तथैव मास्तु, छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे, यत् स्वप्न देहे हृदि कल्पितांगे, यथात्म बुद्धिस्तव नास्ति काची, जीवात् शरीरे च तथैव मास्तु। ठीक है। छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यत् स्वप्न देहे रुधि कल्पितांगे, यथात्म बुद्धि ही, यथा आत्म बुद्धि तव नास्ति काचित, जीवत् शरीरे च तथा एव मा अस्तु। ठीक है जी। अन्वय दूसरे पंक्ति में जाएंगे, यथ, फिर पहले पंक्ति में आएंगे, छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे, दूसरे लाइन में स्वप्न देहे रुधि कल्पितांगे, आगे यथा तव काचित आत्मबुद्धि नास्ति, आत्मबुद्धि नास्ति, आगे तथा एव, तथा एव,
जीवत शरीरे च मा अस्तु। जीवत शरीरे च मा अस्तु। ठीक है जी। चलिए अब 164 नंबर के श्लोक में कह दिया था कि देहादि में जो अहम बुद्धि है उसका त्याग करना है, आत्मबुद्धि का त्याग करना है। ठीक, अब उसका त्याग करना है तो उस त्याग करने के लिए विचार कर रहे हम लोग, तो वो कैसा करें, उसका सुलभ उपाय क्या हो सकता है, किस प्रकार का त्याग करना है, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे अब इस श्लोक में। तो देखिए यथ है कि नहीं, यत् का अर्थ है यस्मात्, यस्मात् कारणात्। जिस कारण से कि क्या भाई, आगे देखिए, छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे स्वप्न देहे रुधि कल्पितांगे तव, यथा तव आत्मबुद्धि नास्ति। उदाहरण दे रहे, समझा रहे, ध्यान दीजिए, पहले समझ लेंगे। तो छाया शरीर में, छाया शरीर कहते हम लोगों की शरीर की छाया, सावली लिखा है ना। हाँ, समझ लीजिए हम लोग रास्ते में जा रहे या खड़े कहीं पर और बगल में छाया पड़ गई, ठीक है, और कोई एक व्यक्ति आ गया है कि नहीं, बातचीत करने के लिए, बोलते बोलते उसने थूक दिया और वो थूक कहाँ गिरी, छाया के ऊपर गिरी। उसको भी मतलब जानबूझ के नहीं किया, वो ने थूक दिया और हम बातचीत कर रहे थे, तो उतने में जब उसने थूका तो उतने में उसको पकड़ा, मार पीटना शुरू कर दिया। ऐसा कभी होता है? नहीं। क्यों? समझ लीजिए उसने इसके शरीर पर थूक दिया होता तो तुरंत मारपीट शुरू हो जाती, गाली गलौज शुरू हो जाती, लेकिन छाया पर थूक दिया तो कोई हो रहा है? उसका भी ध्यान नहीं, इसका भी ध्यान नहीं, देख लिया तो भी कुछ नहीं। क्यों? कारण क्या? छाया में आत्मबुद्धि नहीं है, अहम बुद्धि नहीं है, मेरी छाया है करके, और शरीर में है। तो जैसे छाया में अहम बुद्धि नहीं होती है कि नहीं, एक दृष्टांत दिया बराबर, उस प्रकार इस शरीर में भी हम लोगों की अहम बुद्धि नहीं रहनी चाहिए। जैसे कबीर महाराज को कह दिया ना किसी ने, अरे भाई आपके पैर को कुत्ता काट रहा है, तो कबीर महाराज ने क्या कह दिया, कुत्ता जाने चमड़े जाने, हमारा क्या उससे संबंध है? इसका मतलब क्या, जैसे छाया में हम लोगों की अहम बुद्धि नहीं है, वैसे उनकी भी क्या देह में आत्मबुद्धि अहम बुद्धि नहीं थी। लग गया? ऐसी ये इस प्रकार का त्याग होना चाहिए। दोस्तों मैंने तो छोड़ दिया सब कुछ, देह के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, ये तो है, ऐसा ही है, केवल बोलने मात्र से नहीं होता है जी, है कि नहीं? सचमुच वो क्या होता है, वृत्ति से त्याग होना पड़ता है। लग गया जी? तो उदाहरण दिया छाया बुद्धि ने। और यदि सचमुच छोड़ा है देह में अहम बुद्धि, तो थोड़े से किसी ने ऊपर नीचे कर दिया, थोड़ी सी गाली दे दिया, तो क्यों गुस्सा है? आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना, और आता है, इसका मतलब क्या होता है, अहम बुद्धि छुट्टी नहीं है। समझ में आया? तो उदाहरण दिया पहला, कौन सा? छाया शरीर। दूसरा उदाहरण दिया है प्रतिबिंब गात्रे, है कि नहीं? समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, आपने दर्पण ले लिया सामने, या जल रखा है नीचे जमीन पर, और हम लोग उसके बगल में खड़े हैं और हमारा प्रतिबिंब पड़ गया, किसमें? जल में। क्यों? दर्पण लीजिए, आरसा, आईना, उसमें प्रतिबिंब पड़ा है कि नहीं? अब उस प्रतिबिंब में जो भी अवयव दिखाई दे रहे हैं हम लोगों के, उसमें हम लोगों की अहम बुद्धि है क्या? नहीं है कि नहीं? ये दूसरा दृष्टांत हुआ। और स्वप्न देहे, स्वप्न का जो देह है, स्वप्न में प्रतीत होने वाला अपना देह, उसमें स्वप्न काल में भले अहम बुद्धि प्रतीत हो रही हो, किंतु जागृत में आने के बाद उस स्वप्न के देह में अहम बुद्धि रहती है क्या? नहीं। समझ लीजिए किसी को स्वप्न पड़ा, और स्वप्न में क्या, किसी को सर्प ने काट लिया, स्वप्न में, जागृत में नहीं, स्वप्न में सर्प ने काट लिया। फिर दौड़ धूप शुरू हुई, कहा स्वप्न में, अरे भागो भाई, कोई गाड़ी लाओ, अस्पताल में जाना है, ऐसा ऐसा हुआ, वैसा वैसा हुआ, है कि नहीं? बहुत घबरा भी गया, और उतने में थोड़ी देर में जाग आ गई, जग गया। अब जगने के बाद वो बोलेगा क्या, अब लाओ भाई गाड़ी लाओ, जल्दी जाना है अस्पताल में, बोलेगा क्या? क्यों? काटा नहीं था क्या सर्प ने? काटा था, लेकिन कौन से देह को काटा था? स्वप्न के देह को काटा था, जागृत के देह को नहीं। अब स्वप्न के देह में यदि उसकी अहम बुद्धि रहती
तो जागृत में भी फिर वैसी क्रिया आगे होनी चाहिए। होती है क्या? नहीं। इसका मतलब स्वप्न के देह में अहम बुद्धि नहीं होती है। लग गया जी? और ये सब क्या है? दुनिया स्वप्न ही है। और इसमें फिर देह में अहम बुद्धि होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुई है कि नहीं? फिर उसका क्या करना है? त्याग करना है। क्या करना है जी? त्याग करना है। हो गया। और उदाहरण दिया है भाई, रुधि कल्पितांगे, है कि नहीं? क्या हुआ? कभी कभी क्या होता है पता है? आदमी अपने अंदर ही मन कुछ ऐसे अंगों की कल्पना कर लेता है, लेकिन जिन अंगों की कल्पना कर रहा है उसमें अहम बुद्धि नहीं होती। मतलब हृदय में कल्पित अंगों की कल्पना कैसी कर लेता है कि नहीं? होता है कि नहीं? कभी कभी कैसे होता है? जैसे अमल बैठा हुआ है या किसी को देख रहा है, क्या राव मैं कितना दुबला पतला हूँ, देखो उसका शरीर कितना बढ़िया है, सुंदर है, ऐसा शरीर मुझे होता तो कितना अच्छा होता। हृदय में अन्य के देह की अंग की क्या कर दिया? कल्पना। ऐसा मुझे होना चाहिए, अपने लिए चाह रहा है, किंतु जिस अंगों की कल्पना कर रहा है उसमें अहम बुद्धि है क्या? नहीं है। लग गया कि नहीं? ये उदाहरण हुए सब। इस प्रकार जीवत शरीर तथैव मास्तु, ये जो जिंदा शरीर है जिसमें हम लोग चल रहे, बोल रहे, खा रहे, पी रहे, उसमें भी उसी प्रकार अहम बुद्धि नहीं होनी चाहिए। लग गया अर्थ? देखिए एक एक शब्दों को देखते हैं। यस्मात् कारणात् छाया शरीरे, छाया शरीर का अर्थ लिखिए शरीरत छायायाम, किंवा स्पष्ट करने के लिए शरीरस्य छायायाम। शरीर से छाया, शरीर की छाया में। हो गया? आगे चलिए। प्रतिबिंब गात्रे, इसका भी अर्थ लिखिए दर्पणादौ, दर्पणादौ प्रतीयमान गात्र प्रतिबिंबे, प्रतीयमान दर्पणादौ प्रतीयमान गात्र प्रतिबिंबे। हो गया? अर्थ क्या हुआ? दर्पण, शीशा, अरसा, आईना, उसमें प्रतीत होने वाले, गात्र मतलब अवयव, है कि नहीं? प्रतिबिंब में जो अवयव प्रतीत हो रहे, गात्र प्रतिबिंबे, है कि नहीं? इस सबका कहा जोड़ना है पता है? आगे क्या है? स्वप्न देह है, उसके आगे यथा तव आत्मबुद्धि नास्ति, ये सब जगह लगाना है। यथा तव आत्मबुद्धि नास्ति, कहा? छाया शरीरे यथा तव आत्मबुद्धि नास्ति, छाया में, छाया के शरीर में जैसी तुम्हारी आत्मबुद्धि नहीं है। हो गया? उसी प्रकार प्रतिबिंब गात्रे यथा तव आत्मबुद्धि नास्ति, प्रतिबिंब में जो अवयव दिखाई दे रहे हैं उसमें आत्मबुद्धि नहीं होती। कभी कभी क्या होता है पता है? कई जगह जाएंगे तो किसी प्रदर्शनी में चाहे कहीं पर बहुत सारे दर्पण लगे हुए रहते हैं। यात्रा में भी कभी कभी होता है, आप देखे होंगे। तो क्या होता है, वहां बहुत जाने पर लोग हंसते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हास्य मगन, हास्य महल, उसका नाम दिया जाता है क्या? हास्य महल। फिर नाम सुनते ही लोग जाते वहां देखने के लिए क्या है करके, वहां कुछ होता नहीं है। होता क्या है? केवल अलग अलग दर्पण लगे हुए रहते हैं और हम लोगों को भेजते हो, जाओ ऐसा क्रम से जाकर देख के आओ सब। तो जिस दर्पण के सामने हम जाते हैं ना, तो कहीं पर क्या होता है, इतना स्थूल दिखाई देगा। कभी कहीं पर किसी दर्पण के सामने जाएंगे तो बहुत ऊंचा दिखाई देगा, किसी दर्पण के सामने जाएंगे ना तो मुख है ना ये इतना बड़ा और शरीर इतना छोटा, ऐसा दिखाई देगा। समझ में आया? और वहां पर जाने पर फिर हम लोग हंसते हैं कि कैसे दिखाई दे रहा है करके। अब देखिए दर्पण में जो गात्र दिखाई दे रहे हैं उसमें अहम बुद्धि है क्या? यदि उसमें अहम बुद्धि होती तो वहीं पर हम रोने लग जाते हंसने की बजाय। क्यों? अरे बाप रे, मेरा अभी इतना बड़ा मस्तक हो गया, अब मैं तो बाकी शरीर तो खुश हो गया, अब कैसा होगा मेरा? है कि नहीं? चिंता करने लग जाता ना आदमी। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों? उसमें आत्मबुद्धि नहीं होती है। समझ में आया जी?
तो ये दूसरा उदाहरण हुआ। और तीसरी बात क्या? स्वप्न देहे, इसका अर्थ लिखिए स्वप्नावस्थायाम दृश्यमान शरीरे, दृश्यमान शरीरे, ठीक है जी। स्वप्नावस्था में दिखाई देने वाला जो शरीर, उसमें हम लोगों की क्या नहीं होती है? आत्मबुद्धि, अहम बुद्धि, मैंपना की बुद्धि, भाव नहीं होता है। उदाहरण बता दिया मैंने, ठीक है। आगे रुधि कल्पितांगे लिखा है ना, रुधि का अर्थ लिखिए मनसी, मनसी। कल्पितांगे इसका अर्थ लिखिए कल्पितम च तत् अंगम, कल्पितम च तत् अंगम च कल्पितांगम, कल्पितांगम तस्मिन् कल्पितांगे, तस्मिन् कल्पितांगे बराबर जागृत अवस्थायाम, जागृत अवस्थायाम मनः कल्पित देहे, जागृत अवस्थायाम मनः कल्पित देहे। हो गया? अर्थ समझ लीजिए। कल्पितम च तत् अंगम, कल्पितांगम, कल्पितांगम, कल्पित सचमुच नहीं है, कल्पना कर लिया। कल्पित ऐसे जो अंग उसको क्या कहेंगे? कल्पितांग। अंग मतलब अवयव, हस्त पादादिक, नाक कान मुंह वगैरह, तस्मिन् कल्पितांग मतलब क्या? जागृत अवस्था में मन के द्वारा कल्पित देह में, जागृत अवस्था में भी कभी कभी होता है ना, क्या मन में ही कल्पना होती रहती है। क्या जी कि देखो बच्चा कितना अच्छा है, ऐसा शरीर मेरा होता तो कितना अच्छा होता है कि नहीं, उसके आँख कितने अच्छे हैं, उसका नाक कितना अच्छा है, मेरा तो ऐसा ही है, मेरे तो आँख छोटे छोटे है कि नहीं, उधर इधर उधर जो भी कुछ हो, है कि नहीं। क्या होता है? मन में ही, जागृत अवस्था में मन में ही आदमी अंगों की क्या करता है? कल्पना करता है। देखो ना भाई उसकी कितनी बुद्धि बढ़िया है, मेरी तो बहुत कम बुद्धि है, ऐसी बुद्धि मुझे होती तो कितना अच्छा होता है कि नहीं। सब शास्त्र पढ़ लिया होता मैंने करता है कि नहीं। किंतु उस कल्पित अंगों में अहम बुद्धि होती है क्या? नहीं। कैसे नहीं? समझ लीजिए, उदाहरण से समझ लीजिए। कोई व्यक्ति कल्पना कर रहा है, मन ही मन कल्पना कर रहा है, उसके मन में कोई है दूसरा लड़का, और उसके कितनी सुंदर हाथ है, उसके कितने सुंदर चेहरा है, मुख पट्टी है, और ये विचार कर रहा है ऐसा मुझे होता था कितना अच्छा होता है कि नहीं। अब उतने में क्या हुआ? वो लड़का दौड़ते हुए आ गया, और क्या हुआ? उसके हाथ में चोट लग गई। क्या लग गई? चोट लग गई, खून निकल रहा है, ठीक है ना। अभी कल्पना क्या कर रहा था? अभी तक उसके हाथ की तरह मेरा हाथ होता तो कितना अच्छा होता। तो मन कल्पित देह कौन हुआ? उसका हाथ। लेकिन अब चोट उसको, उसके हाथ को लग गई, दुख उसको हो रहा है कि इसको हो रहा है? जिसको लगा है उसको हो रहा है, कि जो कल्पना कर रहा है उसको हो रहा है। यदि जो कल्पना कर रहा है उसकी आत्मबुद्धि उसके अवयव में होती तो उसकी तरह इसको भी क्या हुआ होता? दुख हुआ होता। लेकिन होता है क्या? नहीं। अर्थात मन कल्पित जो अंग है, अवयव है, देह है, अन्य, उसमें भी नहीं होती है क्या? आत्मबुद्धि। तो चार बात बताई ना, कितना बढ़िया उदाहरण दिया है, समझ में आया कि नहीं। जैसे इन इतने चीजों में हम लोगों की आत्मबुद्धि नहीं होती, वैसी ही आत्मबुद्धि नहीं रहनी चाहिए। कहा? जीवत शरीर। जीवत शरीर, ये जो जीवंत शरीर हम लोगों का चलता फिरता, इसमें भी उसी प्रकार की आत्मबुद्धि नहीं रहनी। जब तक आत्मबुद्धि है तब तक विमुक्ति वार्ता अपि नास्ति। समझ में आया? और मोक्ष चाहिए तो बस कितने थोड़े आए, थोड़े आए, चित्त साह्य झाली है। परमार्थ कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, बहुत थोड़ा है कि नहीं। लेकिन चित्त साह्य होना चाहिए, अंतकरण की कृपा जिसको आत्म कृपा कहते वो भी होनी चाहिए। और ये हो गया क्या कि मैं देह नहीं हूं, मैं कौन हूं?
समझ में आया? दूसरे के देह में अहम बुद्धि होती है क्या, बताइए तो? नहीं होती है। कोई कुत्ता मर गया और हम रो रहे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। या हम ही मर गए, ऐसी बुद्धि हुई क्या? रो भी सकते थोड़ा बहुत, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा था बेचारा, मर गया तो रो रहा है, किंतु मैं ही मर गया ये बुद्धि होती है क्या? नहीं होती। क्यों? उसके देह में क्या नहीं है? अहम बुद्धि नहीं। उसी प्रकार इस अपने देह में भी क्या नहीं होनी चाहिए? आत्मबुद्धि, अहम बुद्धि, मैं पना का भाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि वस्तुतः देखा जाए तो शरीर हमारा है नहीं है क्या? किसका है? पंचमहाभूतों का है, अनिर्वचनीय। बस इधर से हड्डी लाया भगवान ने, इधर से मांस लाया, इधर से ये लाया, सब ऐसा गोला मोला कर दिया और इधर उधर सब यंत्र बिठा दिया, आग कान नाक और हो गया। और उसमें हम लोग कर रहे क्या? अहम बुद्धि। समझ में आया कि नहीं? वस्तुतः ये कोई है नहीं है। साइकिल है, चाक का ही बनता है, टायर का ही बनता है, उसका हैंडल का ही बनता है कि नहीं? पैडल का ही बनता है। अलग अलग कंपनियां होती है। फिर व्यापारी क्या करता है? सब खरीद के लाता है, उसको जोड़ता है, बन गई साइकिल। और खरीदा उसने कि ने, तो बोलता है मेरी साइकिल है। क्या साइकिल है? अलग करके देखो, क्या साइकिल मिलेगी क्या? ऐसे हड्डी एक जगह रख दो, निकाल कर, है कि नहीं? मांस एक जगह रख दो, रक्त एक जगह रख दो, केस एक जगह रख दो, दांत एक जगह रख दो, ये सब अलग अलग करके ऐसा देखो इसी तरह पड़ा है। हमारे अपने ही शरीर का देखो मतलब सचमुच चाकू लाकर काट के नहीं करके देखना है, कल्पना मन में विचार करना है कि देखो ये मेरा मांस पड़ा है, कितनी मासियां बैठ रही उस पर गंध आ रहा है, छोड़ो इसको, एक खून पड़ा है इधर, एक हड्डी पड़ी है, ये तो मैं है ही नहीं। और ये अलग अलग मैं नहीं है, तो सब मिलाकर ये खड़ा हुआ देह दिखाई दे रहा है, ये मैं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ये पहले नहीं था, जन्म के पहले, बाद में भी नहीं रहेगा, अब वर्तमान काल में केवल दिखाई दे रहा है कि नहीं? उसको एक दिन तो क्या करेंगे लोग? इसको जला देंगे। आप कितना भी कहेंगे कि हे भाई मैं मरने वाला हूँ, मरने के बाद मैं आपको 1 करोड़ रुपया रख के जा रहा हूँ, लेकिन मेरे शरीर को जलाना नहीं, कोई नहीं मानेगा। जलाएंगे नहीं तो पुरेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे, हाँ पानी में कुछ भी करेंगे, लेकिन रखेंगे नहीं। आप चाहते हो तो भी नहीं रखेंगे। समझ में आया? और ये शरीर छोड़कर जाना ही पड़ता है। यदि अपना होता तो हम लोग क्या करते? उसको साथ में ले जाते, है कि नहीं? समझ लीजिए हम लोग गांव बदलना है, इस गांव को छोड़कर उस गांव में रहने के लिए जाना है, तो आपने अपनी सब वस्तुएं लेके जाते कि नहीं? क्यों? वो अपनी होती है ना, इसलिए। आपने नहीं रहेगी तो नहीं ले जाते व्यवहार में। उस प्रकार ये शरीर यदि अपना होता तो मरने के बाद भी हम लोग इसको साथ में ले जाते, लेकिन ले जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। इसलिए शरीर अपना नहीं है। दूसरी एक बात और बताता हूं, क्या? जो अपना होता है ना, उसके ऊपर अपना अधिकार होता है। क्या जी? जो अपना होता है उसके ऊपर क्या होता है? अपना अधिकार होता है। शरीर यदि अपना होता या मैं होता तो उसके ऊपर भी हम लोगों का क्या रहता? अधिकार रहता। अपने ही शरीर के ऊपर अपना अधिकार है क्या? नहीं है। कैसे? कोई चाहता है कि सिर दर्द होकर के, हाँ, लेकिन दर्द होता है कि नहीं? यदि आपने अधिकार में रहता तो हम कहते हैं सिर दर्द, हाँ बस उधर बैठ, सिर दर्द नहीं होने। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ऐसा होता है क्या? पेट दर्द हो रहा है, चाहते कि पेट दर्द होना, लेकिन हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या? बूढ़ा होना कोई चाहता है? बूढ़ा होता है कि नहीं? सब लोग होते हैं कि नहीं? सब लोग बूढ़े है कि नहीं? इसका मतलब क्या? शरीर के ऊपर अपना अधिकार नहीं है। बहुत चाहते हमारे बाल मरने तक काले ही रहे, लेकिन रहते नहीं है, सबके हो जाते हैं क्या? सफेद हो जाते हैं। अपना अधिकार है कि शरीर के ऊपर? नहीं है। और यदि अपना शरीर होता तो अपना अधिकार रहता। अपना अधिकार शरीर के ऊपर नहीं है, इसका मतलब वो अपना नहीं है। और जो अपना नहीं है उसको यदि अपना समझना ये अपराध है क्या? अच्छी बात है? अपराध है। पुढीलांचे ओझे आपल्या माता घेजे तेने कान दाटीजे धनुर्धरा। जो अपना नहीं उसको अपना समझ लिया तो सिर दर्द हो रहा है शरीर का और समझ रहे मेरा, तो फिर वो है कि नहीं? तो दुख तो होगा ना फिर। समझ में आया ना जी? ये शरीर अपना नहीं है, लेकिन इतना जल्दी छूटेगा नहीं भाई अहम भाव, आत्मबुद्धि। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोज कई साल, रोज 10-10 घंटा निधिध्यासन करना पड़ेगा, रात दिन उसी विचार में रहना पड़ेगा। अहम ब्रह्मास्मि, ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, व्यापक हूँ, सच्चिदानंद घन हूँ, सबके शरीर व्यापक भूत आत्मा तत्व मैं हूँ। ऐसा बार बार हर क्षण हर पल पल विचार करना पड़ेगा, कई सालों साल, तब जाकर अहम बुद्धि छूटेगी। किसके ऊपर? शरीर की अहम बुद्धि छूटेगी और ब्रह्म में अहम बुद्धि हो जाएगी। तब हम बोलेंगे हमको मोक्ष नहीं चाहिए, तो भी तुमको मोक्ष मिलेगा।
है कि नहीं? देहात्म बुद्धि क्या है? क्या है वो? श्लोक आता है वो कहीं, हाँ याद नहीं आ रहा, कहीं लिखा था मैंने, जाने दो, आनेंगे तो बताएंगे। पंचदशी का श्लोक नहीं है क्या? आत्मन्येव भवेत् यस्य स नेच्छनपि मुच्यते। देहात्म यद्वत् सनेच्छनपि मुच्यते। बताऊंगा, कल ही बताऊंगा, ठीक है जी। मतलब क्या? देह में जो आत्मबुद्धि है वो जब तक है तब तक बंधन है, और देह की आत्मबुद्धि छूट गई और ब्रह्म में आत्मबुद्धि हो गई तब न चाहते हुए भी क्या मिलेगा? मोक्ष मिल जाएगा। लग गया जी? चलिए, इसी के लिए सब प्रयास चल रहा है भाई। तो क्या लिखा है आगे बताओ? रुधि कल्पितांगे लिखा है कि नहीं? आगे क्या है? यथा, जिस प्रकार तव तेरी आत्मबुद्धि, आत्मबुद्धि मतलब अहम इति मति, आत्मबुद्धि का अर्थ अहम इति मति नास्ति, नास्ति का अर्थ है न विद्यते। नास्ति मतलब न विद्यते। वो श्लोक याद आ गया, बताता हूं। देहात्म ज्ञान वज ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मन्येव भवेद् यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते। है कि नहीं? देहात्म ज्ञानवत ज्ञानम, देह में आत्मबुद्धि अज्ञानी लोगों के नहीं है कि नहीं? उसका बाद होकर उसकी तरह आत्मबुद्धि जिसको हो जाती है, देहात्म ज्ञानवत ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मन्येव भवेद् यस्य सः न इच्छन अपि मुच्यते। न चाहता हुआ भी क्या हो जाएगा? लग गया जी? चलिए, रुधि कल्पितांगे मिला ना? यथा तव आत्मबुद्धि नास्ति न विद्यते। लग गया? हाँ, काचित नास्ति, बिल्कुल नहीं रहती है। मिला ना? यथा तव काचित आत्मबुद्धि नास्ति, बिल्कुल नहीं रहती है। हो गया इतना? हाँ, नास्ति। आगे, तथा एवं उसी प्रकार जीवत शरीर मास्त। जीवत शरीर का मतलब क्या? लिखिए, जीवत शरीर का अर्थ प्राणान धरत यत शरीरम, प्राणान धरत यत शरीरम, प्राणान धरत यत शरीरम तस्मिन् अपि, तस्मिन् अपि आत्मबुद्धि, आत्मबुद्धि बराबर अहम इति मति, अहम इति मति मा अस्तु, मा अस्तु बराबर न भवेत्। लग गया? चलिए, प्राणान धरत, प्राण को धारण किया हुआ है कि नहीं? यत शरीरम, ये जो शरीर है, तस्मिन् अपि उस शरीर में भी क्या जी? आत्मबुद्धि मतलब अहम इति मति, मैं यह बुद्धि मास्तु न भवेत्। ठीक है ना? और वो तो नियम है सर्वसामान्य, दृश्य से दृष्टा भिन्न होता है। शरीर क्या है? दृश्य, और आत्मा हम लोग क्या है? उसका। इसका मतलब दृश्य जो शरीर वो आत्मा दृष्टा हो नहीं सकता। दृश्य अलग चीज है, हम लोग दृष्टा है, आत्मा है। ठीक है जी? बस आगे का विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय